और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मुरादाबाद से, जहां पर ब्रिजेश पाठक के हवाई जहाज का इंजन फेल हो गया है। रनवे पर अचानक इंजन फेल हुआ है, धुआं निकला है। यूपी सरकार के विमान में थे डिप्टी सीएम, रनवे पर विमान का इंजन बंद हुआ है। ब्रिजेश पाठक विमान में सुरक्षित निकाले गए हैं विमान से। वहीं एयरपोर्ट पर सरकारी विमान से धुआं निकला है। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की देखिए मुरादाबाद से सामने आ रही, जहां पर बता दें कि उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक के हवाई जहाज का इंजन फेल हो गया है। रनवे पर अचानक से इंजन फेल हुआ, उसमें से धुआं निकला है और यूपी सरकार के विमान में ही थे उप मुख्यमंत्री। बता दें कि रनवे पर विमान का इंजन बंद हुआ, ब्रिजेश पाठक विमान से सुरक्षित निकाले गए हैं। एयरपोर्ट पर सरकारी विमान से ये धुआं निकला है। तो बता दें कि उन्हें देखिए सुरक्षित निकाल लिया गया है। और ये बड़ी खबर इस वक्त मुरादाबाद से है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के हवाई जहाज का ये इंजन फेल हो गया है। तो रनवे पर अचानक से इंजन फेल हुआ है, धुआं निकला है, जिसकी वजह से हड़कंप ही मच गया। यूपी सरकार के विमान में ही थे वो और रनवे पर विमान का इंजन बंद हुआ है। तो ये बड़ी खबर देखिए इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि उन्हें सुरक्षित विमान से निकाला गया है। संवाददाता दीपचंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपचंद, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जो है मुरादाबाद मंडल के कई दौरों पर हैं। कल वो सबसे पहले मुरादाबाद आए थे और तमाम जगह घूमने के बाद वो अमरोहा गए, उसके बाद संभल गए। इसके बाद उन्हें वापस लखनऊ जाना था। हवाई पट्टी से ये खबर आ रही कि जो उनके सरकारी हवाई जहाज जिससे वो आए थे उसका इंजन फेल हो गया, उसमें से कुछ धुआं निकलने लगा। हालांकि जो उनके सुरक्षाकर्मी और बाकी स्टाफ था उनके द्वारा तत्काल उनको जहाज से सुरक्षित निकाला गया। फिलहाल ब्रिजेश पाठक पूरी तरीके से सुरक्षित है। जी देखिए, प्रशासन की तरफ से और क्या बयान सामने आया इस पूरे मामले पर? अभी देखिए, फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया, क्योंकि हवाई पट्टी के अंदर का मामला है। जब अधिकारी वहां से बाहर निकलेंगे, पहली उनकी प्राथमिकता यह है कि उप मुख्यमंत्री को किसी भी तरीके से सुरक्षित तरीके से वापस लखनऊ पहुंचाया जाए। उसके बाद ही मीडिया को अधिकारियों की तरफ से कोई बयान दिया जाएगा। जी, उनके साथ और कौन कौन से लोग मौजूद थे दीपचंद? देखिए, जो ब्रिजेश पाठक आए थे, इसके अलावा जो उनका निजी स्टाफ होता वो कुछ उनके साथ था और मौके पर सुरक्षाकर्मी हालांकि हवाई जहाज से बाहर थे। जब ब्रिजेश पाठक वापस जाने लगे, हवाई जहाज स्टार्ट हुआ, उस समय ये घटना हुई है। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी के तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है? उनकी तरफ से क्या कदम अभी उठाया गया है? देखिए, फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया। उनकी पहली प्राथमिकता कि किसी भी तरीके से उप मुख्यमंत्री को सुरक्षित रूप से लखनऊ तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। उसके बाद ही मीडिया को आधिकारिक तौर पर कोई बयान उन लोगों की तरफ से दिया जाएगा। जी देखिए, जैसा कि आपने बताया कि वो कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और अचानक से ये खराबी आई है, इसके बाद वो कहाँ रवाना हुए हैं? देखिए, जो फिलहाल सूचना थी, पहले उनका मुरादाबाद आना था। मुरादाबाद के बाद वो अमरोहा गए, उसके बाद संभल गए और वहां से उन्हें वापस लखनऊ जाना था, जैसी की सूचना है। फिलहाल अभी ये नहीं पता लग पाया कि ब्रिजेश पाठक को सुरक्षित लखनऊ रवाना कर दिया या नहीं कर दिया गया। जी, तो क्या उड़ान के दौरान कोई तकनीकी अलर्ट मिला था क्या दीपचंद? देखिए, फिलहाल ये चीज एयरपोर्ट अथॉरिटी को और जो एयरपोर्ट के बड़े अधिकारी हैं उनको बतानी है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से ऐसा कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो इंजीनियर है वो मामले की जांच करेंगे, उसके बाद ही कुछ बताया जा सकेगा। जी, उस हवाई जहाज की अगर हम बात करें तो उसमें कुल कितने लोग सवार थे? इसको लेकर कोई जानकारी, इसको लेकर कोई अपडेट? देखिए, आमतौर पर डिप्टी सीएम स्तर के या कैबिनेट मंत्री स्तर के जो बड़े मंत्री हैं वो छोटे वायुयान से आते हैं। ये वही वायुयान था जिसे राजकीय वायुयान कहा जाता है। उससे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक मुरादाबाद आए थे। जी, तो इसको लेकर उप मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया अभी सामने आई है? देखिए, फिलहाल उप मुख्यमंत्री हवाई जो पट्टी है वहां पर मौजूद थे, लेकिन अभी उनकी तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हालांकि तकनीकी जानकारी उन्हें भी नहीं होगी। जो मेन इसमें भूमिका है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के इंजीनियर की है, या जो जहाज को चलाने वाले पायलट और इंजीनियर होते हैं, बाकी तकनीकी स्टाफ होता, वो कुछ बता पाएंगे इस पूरे मामले में स्पष्ट रूप से। देखिए, लेकिन इसकी वजह से उनके कार्यक्रम पर भी असर पड़ा होगा। देखिए, ब्रिजेश पाठक कल मुरादाबाद आए थे। मुरादाबाद की तमाम जगह पर उन्हें जाना था। इसके बाद वो अमरोहा चले गए थे, संभल चले गए थे। आगे की उनके क्या प्रोग्राम थे ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन मुरादाबाद से उन्हें सीधे लखनऊ जाना था। उसके बाद निश्चित तौर पर देरी हुई है, तो उनके आगे के जो कार्यक्रम है उसमें कहीं न कहीं दिक्कत आएगी।
जी बिल्कुल, आप बनी रहिएगा हमारे साथ। तो ये बड़ी खबर देखिए मुरादाबाद से, जहां पर यूपी सरकार का B-2 विमान का इंजन फेल हुआ है और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक इस जहाज में मौजूद थे। उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। टेक ऑफ के ठीक पहले इंजन फेल हुआ, धुआं निकला है। ये बहुत बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। डिप्टी सीएम को विमान से सुरक्षित निकाला गया है। वो एक कार्यक्रम के दौरान वहां पर पहुंचे हुए थे। सड़क मार्ग के लखनऊ से निकलेंगे वो। यूपी सरकार का B-2 विमान का ये इंजन फेल हुआ है और आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर सरकारी विमान से धुआं निकला है। उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि ब्रिजेश पाठक के हवाई जहाज का अचानक से इंजन फेल हुआ और यूपी सरकार के विमान में ही वो मौजूद थे। रनवे पर विमान का इंजन बंद हुआ। तो ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त मुरादाबाद से बता रहे हैं। तो देखिए वो सड़क मार्ग से दीपचंद लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का अभी थोड़ी देर पहले फोन आया था। उनका कहना है कि चूंकि हवाई जहाज खराब हो गया और उसको सही करने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसके अलावा जिला प्रशासन किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, लिहाजा उनको गाड़ियों के काफिले के साथ रवाना कर दिया गया लखनऊ की तरफ। जी बिल्कुल दीपचंद, कहा जा सकता है कि सुरक्षा के लिहाज से देखिए किस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी घटना है। देखिए निश्चित तौर पर डिप्टी सीएम स्तर के जो नेता हैं वो आए थे मुरादाबाद में, अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। और जिला प्रशासन, पुलिस से लेकर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनमें भी हड़कंप मच गया और आने वाले दिनों में काफी बड़े स्तर की इसमें जांच होगी, क्योंकि एक बहुत बड़े नेता से जुड़ा हुआ मामला था। फिलहाल अधिकारी पूरे मामले पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह पा रहे। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 10 दिन के भीतर पेट्रोल